हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड फोर्थ सेमेस्टर के 2023 के पेपरों के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो आइए पेपरों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये फर्स्ट पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। तो देखिए, नोट में है सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन में है अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं। आइए देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके देखिए किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो फर्स्ट का ए देखिए है शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है। बी नंबर देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्तर क्या है। सी नंबर देखिए कोर शिक्षण का अर्थ लिखिए। डी नंबर देखिए एनसीटीई क्या है। ई नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अब ये 5 दिया है, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में देखिए इस खंड से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 225 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। 2 का ए पार्ट देखिए शिक्षक शिक्षण और शिक्षक शिक्षा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन। बी नंबर देखिए माध्यमिक शिक्षा क्या है। सी नंबर देखिए इंटर्नशिप का महत्व लिखिए। डी नंबर देखिए शिक्षक शिक्षा में एचआरडीसी की भूमिका लिखिए। ई नंबर देखिए डाइट क्या है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको कितने करने हैं, 4 करने हैं। अभी और है नेक्स्ट एफ क्वेश्चन देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। जी नंबर देखिए व्यावसायिक नैतिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो ये टोटल कितने हैं, 5 इधर हैं और 2 ये 5 2 7 क्वेश्चन, 7 में से आपको केवल 4 के आंसर देने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में तीसरा नंबर है इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 475 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 4 है, 4 में से आपको 2 करने हैं। अब देखिए 3 का ए पार्ट है भारत में शिक्षक शिक्षा के इतिहास पर विस्तृत निबंध लिखिए। बी नंबर देखिए ओरिएंटेशन कोर्स और रिफ्रेशर कोर्स का शिक्षा में क्या योगदान है, विस्तार से चर्चा कीजिए। सी नंबर देखिए शिक्षक शिक्षण की किन्हीं 2 विधियों पर विस्तृत लेख लिखिए। डी नंबर देखिए भारत में पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो ये देखिए आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है आपका इनोवेशन इन एजुकेशन। अब देखिए नोट और इंस्ट्रक्शन सभी में सेम है। अब सेक्शन ए में चलते हैं डायरेक्ट। सेक्शन ए का देखिए 1 नंबर है। 1 का ए पार्ट नवाचार की आवश्यकता, नीड ऑफ इनोवेशन, इसके बारे में लिखना है। बी नंबर सकारात्मक परिवेश। सी नंबर आंगनवाड़ी। डी नंबर आत्मरक्षा। ई नंबर योग। अब ये 5 है, 5 में से आपको 3 करने हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में आपके किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 7 क्वेश्चन दिए हैं, 7 में से आपको 4 देने हैं। 2 का ए पार्ट देखिए नवाचार क्या है, नवाचार के क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की विशेषताओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए। सी नंबर है आपका सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है, सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है आपका डी नंबर जीवन कौशल शिक्षा क्या है, जीवन कौशल शिक्षा के विभिन्न कौशलों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ई नंबर देखिए ई लर्निंग को परिभाषित कीजिए। ई लर्निंग की शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। एफ नंबर देखिए शिक्षा में इंटरनेट की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। जी नंबर देखिए योग शिक्षा का क्या महत्व है, विस्तृत वर्णन कीजिए। ये टोटल 7 क्वेश्चन थे, 7 में से आपको 4 करने हैं। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन है इसमें, 4 में से आपको 2 करना है। अब देखिए तीसरे का ए पार्ट है नवाचार में आने वाले अवरोधों की व्याख्या कीजिए। नवाचार में आने वाले अवरोधों को दूर करने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए भारतीय विद्यालय शिक्षा में नवाचार लाने में यूनिसेफ की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षा का अधिकार क्या है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के अधिकार के महत्व का वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए आपदा प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। आपदा प्रबंधन के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चनों को करना है। ये आपदा प्रबंधन बार बार पूछा जाता है। तो ये आपका सेकंड पेपर कंप्लीट हो जाता है।
अब देखते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर आपका पड़ता है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशन। अब देखते हैं सेक्शन ए इसका। सेक्शन ए है आपका फर्स्ट पार्ट नॉमिनल लेवल, नामित स्तर। दूसरा बी नंबर है मूल्यांकन, सी नंबर मेजरमेंट, डी नंबर मापन की आवश्यकता, ई नंबर वैधता। तो ये 5 है, 5 में से किन्हीं आपको 3 करना है। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी आपके चार करना है, 7 दिए रहेगा क्वेश्चन। 2 का ए पार्ट देखते हैं मानक संदर्भित मापन क्या होता है। मानक संदर्भित मापन की विशेषताएं विस्तार से लिखिए। ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बी नंबर देखिए रचनात्मक मूल्यांकन के लाभ तथा सीमाएं विस्तार से स्पष्ट कीजिए। सी नंबर देखिए योगात्मक मूल्यांकन क्या है। योगात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हैं विस्तृत वर्णन कीजिए। डी नंबर देखिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन की आवश्यकताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। ई नंबर देखिए अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्यों के महत्व को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। एफ नंबर देखिए प्रश्न बैंक क्या होते हैं। प्रश्न बैंक के लाभों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जी नंबर क्वेश्चन देखिए शिक्षा में सेमेस्टर प्रणाली के लाभों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। 4 है, 4 में से आपको कोई 2 करने हैं। 3 का ए पार्ट देखिए मापन के विभिन्न स्तरों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब देखिए मेजरमेंट मापन से कई क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बी नंबर देखिए मापन एवं मूल्यांकन के मध्य उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन विथ एग्जाम्पल। सी नंबर देखिए प्रश्नावली क्या होती है। प्रश्नावली की विशेषताओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। डी नंबर देखिए मूल्यांकन में संगणक की उपयोगिताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये आपका थर्ड पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब आइए देखते हैं ऑप्शनल पेपर है आपका फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर में ऑप्शनल ये पार्ट 1 है डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। देखिए सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आइए सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट का ए पार्ट है डिफाइंड ओपन एजुकेशन, मुक्त शिक्षा को परिभाषित कीजिए। बी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा का क्या महत्व है। सी नंबर देखिए मुद्रित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या अंतर है। डी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा कितने प्रकार की होती है। ई नंबर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये 5 क्वेश्चन थे, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। 4 ये हैं और 1 ये है। 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। सेक्शन बी देखिए सेक्शन बी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन। 7 है, 7 में से आपको 4 करना है। 2 का ए पार्ट देखिए दूरस्थ शिक्षा के कार्य क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। बी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा के इतिहास की व्याख्या कीजिए। सी नंबर देखिए भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य की व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा की उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। ई नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा में छात्र परामर्श सेवाओं की व्याख्या कीजिए। एफ नंबर स्व अध्ययन सामग्री से आप क्या समझते हैं, SLM। जी नंबर देखिए स्व अनुदेशात्मक अधिगम क्या है। तो ये 7 है, 7 में से आपको कोई 4 करने थे। अब सेक्शन सी देखते हैं। सेक्शन सी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। देखिए पेपर फॉर्मेट तो सभी का सेम ही है। अब देखिए 3 का ए पार्ट है। 3 का ए पार्ट है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। बी नंबर देखिए दूरस्थ शिक्षा में सतत मूल्यांकन को विस्तार से समझाइए। सी नंबर देखिए शिक्षा में श्रवण दृश्य साधनों की भूमिका की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। डी नंबर देखिए भारत में दूरस्थ शिक्षा के भविष्य की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो ये आपका फोर्थ पेपर जो ऑप्शनल पेपर है ओपन एंड डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये आपके चारों पेपर कंप्लीट हो गए। अब आप इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।